आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक फैंसी डिजाइनों में हॉलमार्क जेवर। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आपको भी लेना है गोल्ड और चांदी के जेवर तो चलिए आइए सबसे विश्वसनीय शॉप आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स में। हमारा पता है लाल पैलेस स्टेशन रोड, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 9572658649 79798699। 20 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिवान आ रहे हैं और इस वक्त हम जसौली में हैं। आप मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं कि पूरा पंडाल जो है वो सज चुका है। जर्मन तकनीकी के आधार पे पंडाल का निर्माण कराया जा रहा है। 5 शिफ्टों में पंडाल बनाया जा रहा है। और बता दें कि आपको एक पंडाल में कम से कम 60,000 लोगों की बैठने की व्यवस्था है। और इधर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस मंच से संचालन करेंगे वो मंच बनकर तैयार हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल है, महाराजगंज के सांसद है, जो यहाँ पे निरीक्षण करने आए हुए हैं। सिग्रीवाल साहब, क्या कुछ कहेंगे, कितनी तैयारी हो चुकी है? देखिए, तैयारी अंतिम चरण में है और हमें लगता है कि तैयारी में ही लगता है कि माने कुंभ का परिदृश्य दिख रहा है। काम करने वाले भी और देखने वाले भी लोगों को लग रहा है कि यह हो क्या रहा है। और जब जिनको ज्ञान है, पहले से जानकारी है कि नहीं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं 20 जून को 10 बजे दिन में, तो उसके पहले और उनके आने की तैयारी हो रही है। मुझे लगता है कि साथ में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी रहेंगे। इस तैयारी में लोग एकदम लगे हुए हैं, जो अपनी तैयार करने वाले हैं। और लोग यह इंतजार कर रहे हैं कि कैसे वो समय तुरंत आ जाए, 20 तारीख का 10 बजे का पहले का हम पहुंच जाएं। यह दोनों में होड़ चल रहा है। तैयारी एक अलग हो रहा है और आने वाले एक अलग एक हो रहा है कि हम जल्दी से जल्दी वह 20 तारीख, उनको लगता तो आज ही 20 तारीख बना देते। यार, लोगों में ऐसा जोश है, ऐसा उमंग है। इस उमंग का हमें लगता है कि परिणाम यह होगा कि रैली नहीं, रैला के रूप में होगा। लाखों लोगों के आने की संभावना, लाखों लाख लोग आएंगे और रैला के रूप में होगा। मन न भूतो न भविष्यति होगा। जो जगह है वो काफी छोटा पड़ जाएगा जिस जगह पर है, इसीलिए लोग सवेरे सवेरे चलने की भी तैयारी में है कि हम सवेरे सवेरे चलेंगे और प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को नजदीक से सुनेंगे, देखेंगे। यह लोगों के मन में है और इसी की तैयारी। बहुत कुछ फायदा भी होने वाला है, क्योंकि बताया जा रहा है कि हजारों करोड़ रुपए का शिलान्यास और उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। सही बात है। यह उन्हें माने करीब 10,000 करोड़ का शिलान्यास और उद्घाटन करने वाले हैं, तो यह सौगात भी यहाँ सारण को मिलेगा। अब पहली बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी चुनाव के दिगर, ऐसे चुनाव में यहाँ 3 बार पहले भी आए हैं, अभी सिवान में 4 बार आए हैं। अब 4 बार आए हैं सिवान में, आज अब की लेकर के, हाँ अब की लेकर के 4 बार वो आए। 14 में आए, फिर वो 19 में आए, फिर 24 में आए। यह उनका आने का रहा है और इस बार बिना चुनाव का आ रहे हैं, सौगात देने आ रहे हैं। एक सवाल है, 20 तारीख को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं उस दिन सिवान डीएम द्वारा सारे स्कूल को बंद कर दिया गया। इस पे विपक्ष सवाल उठा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं तो सारे सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए। इसको कहीं इसके वजह से नहीं, प्रचंड गर्मी है। बच्चों को माने गर्मी से बचाने के लिए प्रशासन माननीय नरेंद्र मोदी जी के माने आए और उनको देखने के लिए नहीं, प्रचंड गर्मी से बचाने के लिए प्रशासन करता है। पटना में बंद है, पटना में क्यों बंद? गर्मी अभी भी पड़ रहा है, लेकिन सिर्फ 20 तारीख को बंद किया। 20 को नहीं, विपक्ष का कहना, विपक्ष के पास कुछ नहीं है तो कुछ कहेगा, कुछ नहीं है तो कुछ उसी में से निकालने का काम करेगा। विपक्ष के पास है क्या? उनके पास क्या है? कहा जाए आपके पास क्या है? जंगल राज है, हत्या लूट बलात्कार है उद्योग के रूप में उनके। और नरेंद्र मोदी के पास और नीतीश कुमार के पास विकास है, विकास की गंगा बह रही है। इस देश को विकसित भारत बनाना, इस राज्य को विकसित राज्य बनाना, यह संकल्प है नरेंद्र मोदी जी के अंदर और वह संकल्प नीतीश कुमार जी दोहराते हुए इस राज्य को भी विकसित बनाने का। और इसी कारण है, आपको जब समय मिला था जब विपक्ष के पास, तो आपने क्या किया इस राज्य के लिए, क्या किया सिवान के लिए? सिवान में तो जंगल राज था। सिवान में तो लोग बने ऐसे स्थिति थी कि लोग अमन चैन खो दिए थे। दिन और रात की कोई फर्क नहीं पड़ता था, दिन में भी हत्या हो जाती थी, रात में भी वह चलते रहता था। और आज अमन चैन है उससे, तो लोगों को अमन चाहिए और विकास चाहिए, जिसकी पूर्ति करने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं और साथ में इस सूबे के, इस राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी होंगे। क्या अपील करेंगे जन? मैं एक ही आग्रह करूंगा, विनती करूंगा कि आप अपने घरों से सवेरे सवेरे समय से निकल जाइए। 10 बजे का पहले कैसे अपने स्थान को आप ग्रहण कर लीजिए कि ससमय आप अपने प्रधानमंत्री जी को सुने
और यह आपकी व्यवस्था है, इस व्यवस्था भी सही तरीका से रहे, सही तरीका से आप आए, सही तरीका से घर लौट करके जाएं और नरेंद्र मोदी जी के बातों को सुन करके, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बातों को सुन करके फिर जब जाएं तो उसको नीचे तक, घर गांव गलियारे जो सब आने वाले हैं उसके बाद भी आप उसकी चर्चा करिए लगातार कि ऐसे प्रधानमंत्री जाए और इससे क्षण का आप सीधे प्रत्यक्षदर्शी बनिए। यह सामान्य क्षण नहीं है, यह भूतों न भविष्यति वाला क्षण जो है उसके लिए प्रत्यक्षदर्शी बनेगा। जब आएंगे वर्षों वर्षों बाद वो अब चर्चा करेंगे, नरेंद्र मोदी जी आए थे तो मैं गया था देखने के लिए। छोटे बच्चों को कहेंगे तुम उस समय बहुत बच्चा था, हम नरेंद्र मोदी आए थे तब देखने गए थे। यह बात छोटी बात नहीं है, यह बहुत बड़ी बात है। और राज्य में और इस जिले में जितनी बार नरेंद्र मोदी जी आ गए हमारे मात्र 11 सालों में, 2014 से लेकर के और अभी 25 के बीच में, उतना तो पूरे राज्य भर में कोई दूसरा प्रधानमंत्री नहीं आया होगा। 4 बार तो कोई आया नहीं, जितना वो तो जिला में आ गए। तो यह नरेंद्र मोदी जी करने का है और इसी में लोग एक हमें लगता है महाकुंभ के जैसा यहाँ तैयारी भी चल रही है और लोग के आने की भी अपनी पूरी तैयारी चल रही है। धन्यवाद।